बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और मुझे याद भी कर रहे होंगे। तो जी अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं एक मज़ेदार चाय से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टी लवर हूँ मैं और चाय तो बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। चाय ऑलमोस्ट मेरी तैयार हो गई है। मेरी मम्मा को चाय की बहुत तलब हो रही थी इस टाइम, तो मैं जब भी जिसके लिए भी चाय बनाती हूँ या कोई और बनाए तो मैं साथ ज़रूर चाय पीती हूँ जी। तो चाय के अंदर मैंने ऐड की है नेस्कैफ़े कॉफ़ी। वैसे तो कॉफ़ी सेपरेट भी बनाई जाती है, लेकिन मुझे चाय के अंदर ऐड करके पीने का बहुत मज़ा आता है जी। चाय हो चुकी है बनकर तैयार, तो मैं खेलने लगी हूँ यहाँ छोटी सी गेम। चलें जी, अभी हम अपनी सिस्टर के साथ एक छोटी सी गेम खेलेंगे और फिर अब हमारी बाजी गैस करेंगी कि इनमें से जो है ना किस चाय के अंदर कॉफ़ी डाली हुई है मैंने। और अगर ये ठीक जवाब देंगी तो फिर इनको मिलेगा 100 रुपीज़ इनाम। बताएं किस कप के अंदर मैंने कॉफ़ी डाली हुई है? पी के? नहीं, पी के तो नहीं बताना ना, पी के ऐसे तो पता चल जाएगा आपको। वैसे ही बताएं किस कप के अंदर कॉफ़ी है? इस कप के अंदर? नहीं जी, आपका जवाब गलत है। इस कप के अंदर कॉफ़ी है। अब आप 100 रुपीज़ से महरूम हो चुकी हैं। 100 रुपीज़ का सवाल है और मैं आ चुकी हूँ अपनी अम्मी के पास। अभी मुझे अम्मी बताएंगी कि इन कपों में से किस कप के अंदर मैंने कॉफ़ी डाली है और अगर वो सही जवाब देंगी तो उनको मिलेगा 100 रुपीज़ इनाम। बताएं अम्मी किस कप के अंदर कॉफ़ी है? वाह, अम्मी ने सही जवाब दे दिया और अभी अम्मी को मिलेंगे 100 रुपीज़। वेरी गुड जी। अम्मी की चाय और साथ 100 रुपीज़ आ चुके हैं और अम्मी तो बहुत खुश हुई देख कर जी। वाह जी। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है जी, ये लग रहा है कि जैसे कोई पर्चियाँ खेल रहे हैं। नहीं जी, आपका अंदाज़ा गलत है। यहाँ पर हो रहा है कमेटी का फैसला। जो हमारे मोहल्ले के बच्चे और जो हमारी गली के जितने भी बच्चे हैं सब ने मिलकर डाली है कमेटी और वो अब जो है वो पर्चियाँ निकाल रहे हैं कि पहली कमेटी किसकी होगी और किस किस ने कमेटी डालनी है। ये जी मेरी अर्शिया ने भी डाली हुई है कमेटी। अभी अर्शिया भी अपनी पर्ची उठाएगी और फिर पता चलेगा कि कौन से नंबर पे इसकी कमेटी जो है वो निकलेगी। बच्चे बहुत एक्साइटमेंट से पर्चियाँ खोल रहे थे, तो जी अर्शिया भी पर्ची खोल रही थी और अर्शिया देख रही थी कि कौन से नंबर पे निकलेगी। तो जी अर्शिया की कमेटी निकली थी दूसरे नंबर पर। खैर यहाँ तो ये सब चलता रहा, लेकिन मुझे आ गया पैगाम पीछे से मेरी सिस्टर का कि हमें जाना है कहीं। तो बाजी को जाना था अपने घर, तो मैंने उन्हें कहा था कि मुझे भी लेकर जाएं, क्योंकि मैं जो है काफ़ी दिन से घर से बाहर नहीं निकली थी। तो फिर जो है ना इसलिए मैंने उन्हें कहा कि मुझे थोड़ी देर जो है ना वो बाहर की आउटिंग करनी है, क्योंकि वैसे तो उनके बच्चों के जो बाबा हैं वो मुझे अक्सर कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घुमा के लाऊं, चक्कर लगवा के लाऊं, लेकिन होता क्या है कि जी जिस वक्त वो कहते हैं उस टाइम बच्चों के साथ मेरा टाइम डिवोट हुआ होता है, तो मैं उनके साथ जा नहीं पाती। तो ये बहुत मसला हुआ था। तो चलो खैर आउटिंग हो गई, इसी बहाने आउटिंग हुई, लेकिन बहुत मज़ा आया। बाइक पे तो वैसे ही मुझे बहुत मज़ा आता है रात के टाइम निकलने का। और आती हुई सर्दी और जाती हुई गर्मी का जो मौसम होता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत मौसम एंटरटेनिंग होता है मेरे लिए। क्योंकि ना तो इतनी ठंड होती है कि बाहर निकलना महाल हो, ना इतनी गर्मी होती है कि जो है ना वो मतलब बाहर निकल कर गर्मी लगे। तो खैर हम लोग बस घर पहुँचने वाले हैं और थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह हम लोग घर पहुँच जाएंगे। जी गाइस, यहाँ पर पहुँचे थे हम, बाजी के घर पहुँच गए और गेट खुला और फिर हम लोग अंदर एंटर हो गए। बाजी चूँकि मेरे साथ अम्मी के घर रह रही थी काफ़ी दिन से, तो यहाँ पर जो है ना बाजी के घर की हालत थोड़ी सी अबतर हुई थी, कोई हाल नहीं था घर का। खैर हम लोग जिस काम के लिए आए हम लोगों ने जल्दी से वो काम ख़त्म किया और फिर हम लोग घर वापस गए। और जी हाँ जी, आपको ये ज़रूर बताना था कि ये व्लॉग जो है ये थैंक यू व्लॉग कैसे बन गया। इस व्लॉग का नाम मैंने थैंक यू व्लॉग क्यों रखा। तो आएँ जी, हम लोग वापसी घर के लिए निकले हैं और घर जाकर मैं आपको बताती हूँ कि ये व्लॉग थैंक यू व्लॉग कैसे बना। जी, सबसे पहला थैंक यू था मेरे भांजे को जिसकी थी बर्थडे आज। तो सबसे पहले उसको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और उसकी बर्थडे थी आज, तो उसने ये हमें माइनर सी ट्रीट दी। माइनर सी ट्रीट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन के बाद उसकी मामा कह रही हैं कि मैं अच्छी बर्थडे करूँगी और इंशाल्लाह फिर सब कुछ होगा। उसके बाद जी थैंक यू कहना था मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को। उन्होंने जो है ये मेरे बेटे के लिए, मेरे न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया था, तो मेरे बेटे की तरफ से भी उनको थैंक यू। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ पसंद आई थी वो थी फीडर, छोटा सा फीडर। उसके बाद नेक्स्ट थैंक यू जी मेरी सिस्टर को। एक दूसरी सिस्टर हैं जो जी उन्होंने मुझे दिया ये गोल्ड का लॉकेट।
और गोल्ड के ईयरिंग्स। तो मुझे बहुत पसंद आया, ये ईयरिंग्स का डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक उनको ऐसे हमेशा खुश रखे कि मेरी सिस्टर्स और मेरे घर वाले मेरा इतना करते हैं। और जी लास्ट में थैंक यू हो गया बच्चों के बाबा को, उन्होंने भेजी जी बच्चों के लिए कार्नेटो आइसक्रीम और थी ये 5-6 आइसक्रीम, लेकिन बच्चे खा चुके थे और 3 रह गई, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो इनकी भी बना लूँ। अच्छा जी, अब मुझे इसी के साथ दें इजाज़त। मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर किया। यही आपका प्यार होता है जी। अल्लाह हाफिज़।